हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। मकबूजा जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसके नतीजे में 27 टूरिस्ट कत्ल कर दिए जाते हैं। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ नजर दौड़ाएं तो भारत की तरफ से एक दफा फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपके सामने हकायक रखूंगा, ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे कि ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, इसकी असल बेनिफिशियरी कौन है, किस तरह की टाइमिंग को जो है वो सिलेक्ट किया गया है इस तरह के अटैक करने के लिए। तो खुद ब खुद बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। सबसे पहली बात अगर हम देखें कि ये जो इलाका है ये मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी लॉकडाउन एरिया है। हर 7वें कश्मीरी पर एक जो है वो भारतीय फौजी मुसल्लत है। तो उसके बाद ये जो एरिया है ये पाकिस्तान से 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में जहां पर यह वाकया पेश आया है, भारत की अपनी मीडिया के मुताबिक यहां पर सिर्फ पैदल चला जा सकता है। तो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि समवन ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान आए और जो है वो बॉर्डर्स को क्रॉस करे, वो इतनी बड़ी फौज को क्रॉस करे और फिर वहां पर आकर जो है इस तरह की कोई कार्रवाई कर ले। ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको कुछ तारीखी मंजर भी दिखाऊंगा कि आपको पता लग जाएगा कि यह वाकया कोई पहली दफा नहीं हुआ, पाकिस्तान पर पहली दफा इल्जाम नहीं लगाया गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि इस दौरान जब यह वाकया हुआ है तो अमेरिकन नायब सदर जो है वो भी इस वक्त इंडिया में मौजूद है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए कि भाई उनको दिखाया जा सके, बताया जा सके कि देखो जी एक एटमिक ताकत, एक एटमी मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की इस तरह के कार्रवाइयां भारत में कर रहा है, विच इज अगेन नॉट इवन क्लोज टू द रियलिटी। अब अगर हम थोड़ी सी तारीख की तरफ नजर दौड़ाएं, जाहिर सी बात जब इस तरह का कोई वाकया हो तो आपको तारीख की तरफ नजर दौड़ाना चाहिए। 2007 समझौता एक्सप्रेस का धमाका, उसके बाद 2008 के मुंबई के हमले, उसके बाद 2018 के इंतखाबात में साया पर हमला, पलवामा जो 2019 का वाकया हुआ, 2023 में राजौरी का वाकया हुआ जो कि बीजेपी की इंतहा पसंदाना जो इनकी बयानियां होते हैं उसके मुताबिक था। तो और इसके बाद अभी 2025 का पहलगाम का हमला, ये भी यकीनन ऑब्वियसली ये कोई फिल्म या ड्रामा हो सकता है, रियलिटी नहीं हो सकती है। जब भी इस तरह का वाकया होता है तो बेबुनियाद मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के जरिए ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है और इसको इंटरनेशनल लेवल की सतह पर या सहाफ़ती ज़बान में भी इसको जो है वो फॉल्स फ्लैग कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी इस तरह का वाकया करवाया जाए जिसके मुकम्मल इल्ज़ाम किसी और को दिया जाए। सो अगेन पाकिस्तान जहां तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने मौजूद हैं, जो दलाल हमारे सामने मौजूद हैं, जो सबूत हमारे सामने मौजूद हैं, ऑब्वियसली एक न्यूट्रल बंदा भी इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि पाकिस्तान विल नेवर बी इन्वॉल्व इन सच जो है अटैक्स। वन मोर थिंग, क्यों पाकिस्तान को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है? एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की लहर थी, पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा, जिन हालात से भी गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जो है ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं, पड़ोसियों से ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो टेररिस्ट हैं उनको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जा रहा है। अब जब ये चीज़ें स्लोली जो है ऊपर की तरफ आ रही हैं, अगेन जो कि हमारा तारीखी दुश्मन रहा है, दे आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट अगेन कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट किया जाए ताकि जो सिंपैथी हो वो गेन की जाए और बाकी भी जो कुछ इनको इससे फ़ायदा मिल सकता है उसको अपने लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। आखिर में सिर्फ मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, स्पेशली जब भी इस तरह के कोई वाकयात होते हैं, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को सर्च किया कि आप लोगों को इसमें बेनिफिशरी को देखना है कि बेनिफिशरी कौन होता है। इस वाकया का बेनिफिट पाकिस्तान को क्यों मिलेगा, किस वजह से मिलेगा? देयर इज ये जो इंडिया में इस वक्त जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ जितना जुल्म ज्यादती हो रही है, तो इसका तो फायदा सिर्फ इंडिया को होगा ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर ममालिक पर जो है इनकी आंखों में धूल झोंके कि भाई दहशतगर्दी तो हमारे साथ हो रही है। एक दहशतगर्द खुद विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। सो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे गुजारिश है कि प्रोपेगेंडे में ना आए, इस तरह की जो स्क्रिप्टेड बयानियाँ होती है उनके ऊपर ना आए। आप रियलिटी को देखें, ग्राउंड को देखें, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन दैट यू वांट। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।